अब आते हैं एसजेएस क्लास 7 का चैप्टर 13 का 13A का एक चैलेंज का क्वेश्चन है ना। फाइंड x इन द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो बहुत को क्या होता है इसमें चैलेंज वाला क्वेश्चन उसको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, जबकि ऐसा नहीं है, सबसे ईजी क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। अगर देखा जाए अच्छे तरीके से समझने के बाद बिल्कुल आपको ईजी लगेगा। तो देखिए यहाँ पर पहले आपको डायरेक्टली जब भी आप मैथ बनाओ तो सबसे पहले आप क्या करो, पहले खुद से माइंड में ही सॉल्व करो उसको, ठीक है। फिर से तब पेन और पेंसिल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इससे पहले आपको खुद से माइंड में सॉल्व करना है। देखिए पहले आपको डायरेक्टली वैल्यू बना के दिखाते हैं। यहाँ देखिए एक ट्रायंगल यहाँ दिया हुआ है, एक ट्रायंगल यहाँ, तब यहाँ तो दो ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल एक है और ये ट्रायंगल दो है, दो ट्रायंगल है ना। और एक यहाँ पर भी ट्रायंगल है जिसका ये 3 नंबर, ठीक है। इधर 3 ट्रायंगल है, ठीक है, 3 ट्रायंगल है। अब बात करते हैं सबसे पहले पहला ट्रायंगल में यह एंगल और यहाँ का एंगल जो यहाँ पर छोटा वाला दिख रहा है, यह एंगल तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। इसका मतलब 110, 35 ये दोनों को ऐड करके 180 में घटाएंगे तो यहाँ की वैल्यू निकल जाएगा। अब आते हैं इस ट्रायंगल की बात करते हैं, है ना। यहाँ पर A B और ये शायद C है ना, C दिया हुआ है, ये C है, ये क्या है, D है। चलिए तो देखिए यहाँ पर है ना। अब यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो D E को अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ की वैल्यू निकल जाएगा, 2 वैल्यू निकलेगा। अब इस छोटा ट्रायंगल की बात करते हैं तो देखिए इस छोटा ट्रायंगल में भी इसको और इसको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ की वैल्यू निकल जाएगा। जब यहाँ की वैल्यू निकल जाएगा तो इसी के जस्ट उल्टा होता है, उसको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो जो वैल्यू इसका वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू ऊपर का वैल्यू होगा, इससे x की वैल्यू निकल जाएगा, है ना। चलिए ये तो हुआ आपको डायरेक्टली बोल के समझाना। अब इसको हम ट्रायंगल से चलते हैं, एक ट्रायंगल से यहाँ चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC, है ना, ABC की अगर बात करते हैं तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, है। एंगल A की बात करते हैं तो 35, एंगल अगर B की बात करते हैं तो 110, एंगल B 110, एंगल C तो नहीं, ये तो नहीं पता हो, इसको C को C ही लिख देते हैं, ठीक है, 180 डिग्री, है ना। तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 और 4 145 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब आते हैं एंगल C की बात करते हैं, है ना। तो एंगल C की वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 145, है ना। तो एंगल C की अगर वैल्यू की बात करते हैं तो आ जाता है 35 डिग्री, ठीक है। तो ये एक वैल्यू निकल गया हमको, किसका, तो C की वैल्यू निकल चुका। हमको क्या करना है, बड़े बड़े ट्रायंगल से छोटा ट्रायंगल में इन करना है, और जब इसमें इन कर गए तो वैल्यू निकल जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं इन ट्रायंगल, है ना, इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो नाम है DEF, नाम है DEF। इसकी बात करते हैं इस एंगल की बात, तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F सबको ऐड कर देंगे, कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो D की वैल्यू कितनी है तो 100 डिग्री, E की वैल्यू कितना है तो 30 डिग्री, F की वैल्यू कितनी है तो F की वैल्यू में कुछ नहीं दिया हुआ है, F निकालना है ना। तो देखते हैं 130 हो गया तो 130 यानी यहाँ पर लगा दीजिएगा 130 प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको उधर घटा देंगे तो एंगल F इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 130 डिग्री, इसको घटा देते हैं तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 50 डिग्री, यहाँ पर निकल गया। तो देखिए यहाँ पर 2 ट्रायंगल में चले, तीसरा बोले आपको 3rd ट्रायंगल में चलना है। 3rd ट्रायंगल का नाम है FGC, ठीक है। नाउ फिर से चलते हैं, है ना। अब चलेंगे इन ट्रायंगल नाम है FGC, है ना, FGC। इसकी अगर वैल्यू बात करें तो एंगल F प्लस एंगल G प्लस एंगल C, ठीक है, C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो F की वैल्यू कितना लाए थे तो 50 डिग्री, है ना। G की वैल्यू कितना लाए थे तो G का तो नहीं पता है ना। और प्लस C की वैल्यू 35 डिग्री, है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो जाता है 85 डिग्री प्लस G इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। और एंगल G की अगर बात करते हैं तो 180 में से 85 को अगर घटा देते हैं, ठीक है, तो कितना आता है, एंगल G की बात करते हैं तो 95 डिग्री आ जाता है, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 95 आ जाएगा। अब देखिए जितना G की वैल्यू होगा उतना ही x का वैल्यू होगा। डायरेक्टली हम आप लिख सकते हैं एंगल G इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे तो 95 डिग्री, ठीक है।
अब पूछेगा क्या, तो ब्रैकेट आप लिखिए VOA, इसका मतलब हुआ वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसलिए एंगल X नहीं आया इसमें, नहीं दिख रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात, यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है, इसलिए है ना, जो इसके पार्ट को नीचे लिखना है, इसलिए एंगल X इज इक्वल टू 95 डिग्री, ठीक है, आपको नीचे इस बात को लिख देना है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगा वो 95 होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। इसको आप लोग दोबारा, अगर आपको देखिए इसमें कुछ नहीं है ट्रायंगल को, अगर देखने से प्रॉब्लम अगर हुआ होगा तो आपको बैक साइड से फिर से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और आपको क्या करनी है कि आपको इसको अच्छे तरीके से देखिए, क्या है एक एक पॉइंट बाय पॉइंट, बहुत कोई क्या करता है सिर्फ वैल्यू लिखता है, डायरेक्टली 180 में डायरेक्ट घटा नहीं, सीक्वेंस से और सॉल्यूशन इसी तरह करना चाहिए, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।